Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. जय हिंद दोस्तों। आपको और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही वो शुभ दिन था जिस दिन अंग्रेज भारत को छोड़कर गए थे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के वीडियो में हम स्वतंत्रता दिवस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। इनमें से कुछ बातें तो ऐसी होंगी कि शायद आपको पता भी ना हो। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको उस शुभ दिन का मुख्य पृष्ठ, अखबार का मुख्य पृष्ठ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान का मुख्य पृष्ठ है। शताब्दियों की दास्ता के बाद भारत में स्वतंत्रता का मंगल प्रभात, बापू की चिर तपस्या सफल। दोस्तों, उस दिन पूरे देश में खुशियां छाई हुई थी क्योंकि अंग्रेज करीब 200 वर्षों तक शासन करने के बाद यहाँ से गए थे। देखिए, द हिंदुस्तान टाइम्स का भी कवर पृष्ठ देखिएगा, दिया हुआ है इंडिया इंडिपेंडेंट, ब्रिटिश रूल एंड्स। दोस्तों, वो कहा गया है ना कि गुलामी के हलवे से अच्छा आज़ादी की सूखी रोटी है। ये भी कहा गया है कि पराधीन सपने हो सुख ना है। जो पराधीन होते हैं उन्हें सपना में भी सुख नसीब नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों, मैं उन सभी फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने आज़ादी को पाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उन सभी महिलाओं को जिन्होंने अपना पति खोया, अपना बेटा खोया, उन सभी बहनों को जिन्होंने अपनी भाई को खो दिए, बहुत बहुत नमन करता हूँ, सत नमन करता हूँ कि उन आज़ादी के दीवानों की मदद से ही हम लोग आज आज़ाद भारत में खुलकर जी रहे हैं। क्योंकि आज़ादी किसी भी समाज, किसी भी व्यक्ति, किसी भी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, चंद पंक्तियों के साथ मैं अपने पहले प्रश्न की ओर जाना चाहूँगा। आज के युग में भारत के सबसे बड़े कवि कुमार विश्वास की यह पंक्तियाँ हैं, ध्यान दीजिएगा। शायद मैं बढ़िया से गा ना सकूं, लेकिन कोशिश करता हूँ। दौलत न अता करना मौला, शौहरत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। सम्माए वतन की लव पे जो कुर्बान पतंगा हो, सम्माए वतन की लव पे जो कुर्बान पतंगा हो। होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। तो दोस्तों, अब देर न करते हुए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लग रहा हो तो शेयर कीजिए, और प्लीज़ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के दिन गांधी जी कहाँ थे? ऑप्शन साबरमती, दिल्ली, बंगाल, बिहार। तो दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के दिन महात्मा गांधी बंगाल में थे। बंगाल में जो अभी बांग्लादेश में पड़ता है, नोआखली नाम के जगह पर थे। वहाँ हिंदू मुस्लिम रियोट्स था, हिंदू मुस्लिम दंगा चल रहा था, उसी को संभालने में वो जुटे हुए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के दिन गांधी जी बंगाल के नोआखली में हिंदू मुस्लिम दंगे को संभालने में जुटे हुए थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ स्वतंत्रता दिवस साझा नहीं करता है? ऑप्शन देखिए, नॉर्थ कोरिया, बहरीन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, इंडोनेशिया। तो दोस्तों, इनमें से इंडोनेशिया एक ऐसा है जो भारत के साथ स्वतंत्रता दिवस साझा नहीं करता है। बाकी नॉर्थ कोरिया, बहरीन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, इन सभी का स्वतंत्रता दिवस भारत के साथ ही 15 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र अनुमति प्राप्त झंडा उत्पादक और वितरक कौन है? दोस्तों, भारत का ऑफिशियली लाइसेंस्ड एकमात्र झंडा उत्पादक और प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ है, जो कि कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा किसने अंकित किया था? ऑप्शन देखिए, सर जॉर्ज बर्लो, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर रॉबर्ट नेपियर, सर साइरिल रेडक्लिफ।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सर साइरिल रेडक्लिफ। 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था, जो सर साइरिल रेडक्लिफ ने किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड मैकाले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 को रुपया और डॉलर का एक्सचेंज रेट कितना था? दोस्तों ऑप्शन देखिए, 1 डॉलर 1 रुपया, 5 रुपया 1 डॉलर, 15 रुपया 1 डॉलर या 30 रुपया 1 डॉलर। तो दोस्तों उस समय 1 रुपया और 1 डॉलर का मूल्य बराबर था और अभी फिलहाल 1 डॉलर का मूल्य करीब 75 रुपया के आसपास है। उस समय हम लोग कितना अमीर थे। ऐसे ही नहीं भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, उस समय सोना का रेट 88 रुपया कुछ पैसा पर 10 ग्राम था और वही आज की डेट में सोना का रेट 80,000 पहुंचने वाला है। फिलहाल 70,000 के आसपास है, लेकिन आशा है कि 80,000 भी जल्द पहुंच जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गान के रूप में जनगण मन का पहला स्टैंजा लिया गया। इस पूरे रचना में कितनी स्टैंजा है? भारत का राष्ट्रगान आपको पता होगा कि जनगण मन है। इसको गाने का 52 सेकेंड समय निर्धारित है। इसमें करीब 5 स्टैंजा है दोस्तों, जिसमें सिर्फ पहला स्टैंजा भारत के राष्ट्रगान के रूप में लिया गया था। लेकिन आपको ये ना पता होगा कि स्वतंत्रता दिवस के दिन राष्ट्रगान न गाया गया था, क्योंकि राष्ट्रगान को 1950 में अडॉप्ट किया गया, जब संविधान पूरी तरह से लागू हुआ तब। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों आपको पता होगा, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। क्लीमेट एटली, विंस्टन चर्चिल, जॉर्ज पंचम, एंथोनी ईडन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क्लीमेट एटली, ऑप्शन ए। विंस्टन चर्चिल की सरकार के हारने के बाद क्लीमेट एटली की सरकार बनी थी और उसके बाद भारत को स्वतंत्र किया गया। भारतीय संसद भवन का शिल्पकार कौन था? ऑप्शन देखते हैं। हफीज कॉन्ट्रैक्टर एंड हिमांशु पारिक, हेनरी इरविन एंड सैमुअल स्विंटन जैकब, सर एडविन लुटियंस एंड सर हर्बर्ट बेकर, एक्सल हेग एंड फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर एडविन लुटियंस एंड सर हर्बर्ट बेकर। भारतीय संसद भवन का शिल्पकार मतलब डिजाइनर यही थे। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि अभी जो तिरंगा है राष्ट्रीय ध्वज, उसके शिल्पकार कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। रास बिहारी बोस, पिंगली वेंकैया, अमृता कौर, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो पिंगली वेंकैया तिरंगा के शिल्पकार थे। रास बिहारी बोस भारतीय संविधान के चारों तरफ जो नक्काशी किया हुआ है वो किए थे। अमृता कौर स्वतंत्र भारत की पहली मंत्री थी, महिला मंत्री। रविन्द्रनाथ टैगोर जनगण मन के रचयिता। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत कितने रियासतों में बटा हुआ था? ऑप्शन है 550, 543, 565, 600। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 565। और इन सभी 565 रियासतों को एक करने में अर्थात एक भारत बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। इसीलिए पूरे विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जिसे गुजरात में स्थापित किया गया है उन्हें सम्मान देने के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपया के चिन्ह को किसने डिजाइन किया? ये जो चिन्ह है भारतीय रुपया का, इसने किसने डिजाइन किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उदय कुमार धर्मालिंगम। यह प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पता होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों स्टार्टिंग में ये हुआ था कि 15 अगस्त के सुबह ही पाकिस्तान में रेडियो पर मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज़ आती थी
कि स्वतंत्र सुबह में आपका स्वतंत्र स्वागत है। लेकिन दोस्तों पता नहीं क्यों वो पीछे चला गया। इसका एक और कारण ये भी था कि लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया में भी शामिल होना था समारोह में और पाकिस्तान में भी समारोह में शामिल होना था, इसलिए पाकिस्तान को एक दिन पीछे स्वतंत्र किया गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शरीक होना था, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 14 अगस्त की मध्य रात्रि को किसने ट्रस्ट विथ डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण दिया था? ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों ये करीब 9 बजे रात से ही ट्रस्ट विथ डेस्टिनी भाषण देना शुरू किए थे, लेकिन गांधी जी 9 बजे ही सोने चले गए थे। ये फैक्ट शायद आपको ना पता हो, उन्होंने इस भाषण को पूरा सुना भी न था। अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू ने 1947 को किस दिन लाल किला पर झंडा फहराया था? आप लोगों को लग रहा होगा बड़ा अजीब प्रश्न है, लाल किला पर झंडा फहराना था, 15 अगस्त को ही फहराया जाएगा। लेकिन नहीं दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने लाल किला पर झंडा 16 अगस्त को फहराया था। पता नहीं क्यों, लेकिन 16 अगस्त को ही उन्होंने ये झंडा फहराया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 16 अगस्त। और सबसे अंतिम प्रश्न और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत की स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त रखने का प्रमुख कारण क्या था? तो दोस्तों बता दूं, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को शुभ मानते थे। साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध के समय 15 अगस्त 1945 को ही जापानी आर्मी ने ब्रिटिश आर्मी के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। इन दोनों कारणों के चलते ही भारत की स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त रखा गया। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी प्रश्न होगा कि मध्य रात्रि का समय ही क्यों चुना गया? तो दोस्तों ज्योतिषी के कहने पर 11:30 से 12:39 के बीच की शुभ घड़ी था भारत को स्वतंत्र होने की, इसीलिए मध्य रात्रि का समय रखा गया। 14 अगस्त की मध्य रात्रि को मतलब 15 अगस्त स्टार्ट हो गया, इसीलिए तब से आज तक और अनवरत जारी रहेगा। 15 अगस्त को प्रत्येक वर्ष भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आपको अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिले होंगे। यह 15 प्रश्न आपको बहुत सारी एक परीक्षाओं में पूछे मिल जा सकते हैं। यदि नहीं पूछे गए हैं तो आगामी परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।